जैसा कि मैंने अपने शॉर्ट रिव्यू में बताया है कि आजकल सबकी लाइफ बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गई है। जॉब हो, बिजनेस हो, आपको वर्क में अपना 100% से बहुत ज़्यादा देना पड़ रहा है, 1000% भी कम पड़ रहा है। डिमांड इतनी है। लेकिन उस वर्क के स्केड्यूल की वजह से वो जो आपके ऊपर एक प्रेशर है, उसकी वजह से एक जगह है वो बहुत ज़्यादा नेग्लेक्ट हो रही है, और वो है आपकी पर्सनल लाइफ। आपकी पर्सनल लाइफ आपके पार्टनर के साथ अगर अच्छी नहीं है तो प्रॉब्लम तो वही वही चीज़ आपके प्रोफेशनल लाइफ पे भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है। तो हमारी जो एक पर्सनल लाइफ है वो अच्छी रहे हमारे पार्टनर के साथ, और हम भी खुशी खुशी अगले दिन ऑफिस जाएं, जब घर आए तो घर आने का मन करे। तो इन सब चीज़ों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट के जोन की। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट के जोन की ज़रूरत क्यों है? हमारे घर में ये जोन एक अट्रैक्शन का जोन है, जो एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में स्पार्क क्रिएट करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस डायरेक्शन में बेडरूम बना लें, क्योंकि अट्रैक्शन का जोन है तो आपको हर किसी के साथ अट्रैक्ट करेगा। अब वहाँ पर प्रॉब्लम क्या आएगी कि अगर आप वहाँ पे जोन में अपना बेडरूम बना लेंगे तो बहुत ज़्यादा ही अट्रैक्शन रहेगी, और आप किसी से भी अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है, जो नया कपल है उसके लिए 6 महीने से लेके 1 साल तक के लिए वो जगह बेस्ट है बेडरूम के लिए, बट उसके आगे नहीं। क्यों उनके लिए अच्छी क्यों है? उनके लिए अच्छी इसलिए है कि जब किसी की शादी होती है तो उनके लिए जो एक ज़िंदगी की शुरुआत होती है वो अट्रैक्शन बेसिस पे ही होती है। वो अट्रैक्शन धीरे धीरे दोस्ती में बदलता है, फिर आगे आगे चल के वो एक कंपैटिबिलिटी में कन्वर्ट हो जाता है। और उसके लिए ये टाइम बहुत ज़रूरी है आपस में कपल का एक दूसरे के साथ बिताना। क्योंकि जब अगर एक फीमेल को प्रॉब्लम होगी और हस्बैंड अगर अपनी वाइफ की तरफ अट्रैक्टेड होगा, तो वो उसकी बात को समझेगा भी और अपनी अपनी फैमिली के बीच में मीडिएटर का काम करेगा। गर्ल गर्ल खुद ट्राई करेगी, क्योंकि वो अपने हस्बैंड के साथ अट्रैक्टेड होगी तो वो ट्राई करेगी बेस्ट ऑफ द बेस्ट अपने हस्बैंड के साथ रहने के लिए। तो इसीलिए कि मगर ये ज़रूरी नहीं है कि भाई रह लिया तो बात हो गई, बट देन जो लोग, जिनके लिए मैं कह रही हूँ कि शादी के बाद 6 महीने बाद या 1 साल बाद, अगर मैं कह रही हूँ आपका बेडरूम साउथ वेस्ट में हो जाना चाहिए, तो आपको ये ध्यान रखना है कि नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में अगर आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम आ रही है तो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में कपल की फोटोग्राफ लगाइए विद ब्लैक बैकग्राउंड, ब्लैक फ्रेम, ब्लैक बैकग्राउंड। क्यों? जो ब्लैक है वो आपके रिलेशनशिप्स को संभालता है, और जब आपकी वहाँ पे फोटोग्राफ होगी तो आपके रिलेशनशिप के अंदर एक अट्रैक्शन का स्पार्क पैदा होगा। लेकिन याद रखिए कि सिर्फ कपल की फोटोग्राफ की बात कर रही हूँ मैं, ऐसा ना हो कि आप साथ में अपने बच्चों या अपने किसी और फैमिली मेम्बर की फोटोग्राफ लगाएं। तो पहली बात तो बेडरूम नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़, वहाँ पर किचन नहीं होना चाहिए। अगर नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में किचन हुआ तो आपका कैश फ्लो रुक जाएगा, आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी। आप बच्चों की स्टडी टेबल भी नहीं बना सकते हैं वहाँ, क्योंकि जैसे मैंने कहा अट्रैक्शन का जोन है। तो आप खुद सोचिए कि बच्चे पढ़ने की जगह कुछ और ही पढ़ेंगे। और ऐसा भी नहीं कर सकते कि आप बच्चे बड़े हो गए हैं, 19 साल के हो गए हैं, या चलो ठीक है अब तो समझ आ गई है, तो नहीं, तब भी नहीं, क्योंकि ये जोन तो ऑटोमेटिकली अट्रैक्शन क्रिएट कर रहा है। तो बच्चों को वहाँ सुलाना भी अच्छी बात नहीं होगी। बच्चे क्योंकि पढ़ने के अलावा उनका दिमाग कहीं और लगने लगेगा। एक्चुअली नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में अट्रैक्शन है और वो आपको सोशली लोगों से कनेक्ट करता है। सोशली कनेक्ट करता है इसलिए आप बहुत लोगों से मिलेंगे और उनकी तरफ अट्रैक्टेड रहेंगे। ये एक बहुत बड़ा जो एक इंटरलिंक है उस जोन का, वो ध्यान में रखने वाली बात है। और इस जोन में अगर टॉयलेट हुआ तो इस जोन के सारे जो एट्रीब्यूट्स हैं, मीन्स यहाँ की जितनी भी चीज़ें हैं उसे डिस्पोज ऑफ कर देगा। एक अट्रैक्शन होना एक रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक कपल के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात, आपका सोशल कनेक्शन भी ज़रूरी है। लेकिन आपके पार्टनर के साथ आपका अट्रैक्शन बना रहे, इसलिए वहाँ पर आप दोनों की हंसती खेलती फोटोग्राफ बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैंने क्या बताया, स्टडी टेबल भी वहाँ नहीं होना चाहिए, मंदिर भी नहीं होना चाहिए, और बेडरूम भी नहीं होना चाहिए। मगर बेडरूम है तो सिर्फ यंग कपल के लिए होना चाहिए। तो देखिए, अगर हम एक बात करें ना, मंदिर क्यों नहीं होना चाहिए? मंदिर इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि वहाँ हम नॉर्मल पूजा नहीं करते। वो एक जोन ऐसा है जहाँ पर हम थोड़ी सी
तांत्रिक बोले या तंत्र मंत्र की टाइप की पूजा लोग करते हैं ना, जैसे उस तरह की पूजा का जोन है वो। तो आपको वहाँ पर मंदिर भी नहीं होना चाहिए। देखिए, लाइफ में ना हर चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वली इंपॉर्टेंट है। आपका आपके पार्टनर के साथ अट्रैक्शन भी ज़रूरी है, आपके लिए पढ़ाई भी ज़रूरी है, पूजा भी ज़रूरी है, बट ये जोन उन सब चीज़ों को सपोर्ट नहीं करता है। तो आपको एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और वो ध्यान ये है कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप एक घर की नींव होती है। वो रिलेशनशिप की वजह से बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। आपके पेरेंट्स का भी उस पर बहुत सारा असर पड़ता है। कैसे? आपका रिलेशनशिप अच्छा है तो आपके पेरेंट्स भी खुश रहते हैं, उनको भी अच्छा लगता है, घर में खुशियाँ रहती हैं। बच्चे आपसे सीख रहे हैं, जो आपकी प्रोजनी है वो आपसे सीख के आगे बढ़ रही है। अगर आगे कुछ सवाल हैं और आप कुछ और जानना चाहते हैं इस जोन से रिलेटेड या जनरल भी, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आई विल रिप्लाई। अगेन आई विल से, अगर आपको मेरी टिप्स अच्छे लगते हैं तो आप मेरे पेज को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि उनकी लाइफ में भी कुछ चीज़ें इम्प्रूव हो, बेटर हो, ये आप ज़रूर चाहेंगे। धन्यवाद।